हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो उसके कौन-कौन से फंक्शंस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-कौन से काम करता है, तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले थे। ये वीडियो लास्ट तक देखना, चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आसान हिंदी में मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और चलिए देखते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या-क्या काम करता है, तो उसमें सबसे पहले प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, फाइल मैनेजमेंट होता है, डिवाइस मैनेजमेंट हो गया, यूजर इंटरफेस हो गया, सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल हो गया, नेटवर्किंग हो गया, एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग। तो ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो एक एक के बारे में जानते हैं कि ये आखिर क्या करता है। तो देखिए सबसे पहला जो है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस क्या होता है कि जो भी हमारा प्रोग्राम होता है तो उसे जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस क्या है, यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो मैनेज करता है कि कौन से प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, उसे कितना टाइम मिलना चाहिए, उसके लिए कौन कौन सी फाइल्स चाहिए इस प्रोसेस के लिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये प्रोसेस मैनेजमेंट करता है कि कौन सी प्रोसेस जो है एग्जीक्यूशन में जानी चाहिए, सीपीयू शेड्यूलिंग में कौन कौन सी प्रोसेस हो जो है यहाँ पे शेड्यूल होनी चाहिए। सारी चीजें जो है प्रोसेस मैनेजमेंट देखता है कि कौन सी जो है यहाँ पे प्रोसेस है उसे कितना टाइम यहाँ पे मिलना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट देखता है। उसके बाद आता है मेमोरी मैनेजमेंट। तो देखिए जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि देखता है कि कौन सी प्रोसेस यहाँ पे जानी चाहिए सीपीयू में और कितना टाइम उसे देना चाहिए। तो इसी तरह से जो यहाँ पे मेमोरी भी चाहिए होती, कुछ प्रोसेस के लिए मेमोरी भी चाहिए होती, तो वो कितनी मेमोरी अलोकेट करनी है, कितनी डिलीट करनी है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट के जरिए की जाती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। उसके बाद आता है फाइल मैनेजमेंट होता है, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। तो देखिए हम जब काम करते कंप्यूटर में तो यहाँ पे बहुत सारी फाइल हम क्रिएट करते, उसे डिलीट करते या फिर उसमें से कुछ पढ़ते या राइट करते, कुछ लिखते। तो इस तरह से जो हम काम करते तो ये फाइल मैनेजमेंट का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के, कि वो फाइल का तैयार करना, उसे डिलीट करना या परमिशंस होते हैं। देखिए आप पासवर्ड डालते हो किसी फाइल को तो वो काम सारा जो है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट करता है। उसके बाद आता है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट क्या है कि जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, आप जो है कंप्यूटर को बहुत सारी चीजें कनेक्ट करते हो, जैसे कि प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया। तो ये जो होते हैं हार्डवेयर का पार्ट होता है, जो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, तो इन्हें मैनेज करने का काम डिवाइस मैनेजमेंट का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो वो मैनेज करता है कि किस डिवाइस को आपको यहाँ पे कम्युनिकेट करना है या नहीं करना है, या फिर कोई चीज है या एक्सेस होता है, जैसे कि कोई आपको एक्सेस देना है किसी डिवाइस को, तो ये डिवाइस मैनेजमेंट का काम होता है। उसके बाद आता है यूजर इंटरफेस। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है देखिए यहाँ पे यूजर इंटरफेस जितना सिंपल होगा, जितना अच्छा होगा, तो उतनी ऑपरेटिंग सिस्टम पॉपुलर होती है। जहाँ पे देखिए अगर हम बात करें यूजर इंटरफेस की तो यहाँ पे दो होते हैं, तो GUI या CLI। जैसे GUI में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, देखिए जो आप कंप्यूटर में देखते हो, जैसे कि माय कंप्यूटर का एक आइकॉन होता है, ऐसे बहुत सारे ब्राउजर के आइकॉन होते हैं या फिर पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, इमेजेस होते हैं। तो ये जो होते हैं ना, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जहाँ पे आपको दिखाई देते हैं आइकॉन्स वगैरह, तो GUI में आते हैं। और बात करें हम कमांड लाइन की, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी आइकॉन वगैरह नहीं रहते। आपको क्या होता है कि ऐसी एक लाइन जो रहती है टर्मिनल में वगैरह जो होती है, यहाँ पे आपको जो कोड लिखना पड़ता है, हाथ से लिखना पड़ता है, उसे कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। तो यहाँ पे उसके जरिए जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करके कम्युनिकेट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, ये यूजर इंटरफेस का काम होता है। तो यहाँ पे जो विंडोज होती है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, वो GUI बेस्ड है, ये काफी पॉपुलर है GUI में विंडोज। और CLI में अगर बात करें तो जो लिनक्स सिस्टम आते हैं तो ये कमांड लाइन इंटरफेस पे आते हैं। उसके बाद आता है सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो है यूजर को ऑथेंटिकेशन करना, ये काम जो है यहाँ पे सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल करती है। तो किसको जो है परमिशन देनी है, आपका जो भी फाइल वगैरह देखना है, डेटा वगैरह देखना है,
उसकी परमिशन किसे देनी है किसे नहीं, तो ये काम करता है सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। उसके बाद आता है नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग भी काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो नेटवर्किंग में क्या होता है कि आप जो डिवाइस को कंट्रोल मतलब इंटरनेट जो देते हैं, तो एक इंटरनेट देना होगा, उसका जो भी कनेक्शन है उसे हैंडल करना, जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है डिवाइसेस में, तो उसको मैनेज करने का काम नेटवर्क करता है। जो भी इंटरनेट या नेटवर्किंग डेटा डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके रिलेटेड जो भी काम होता है वो नेटवर्किंग जो फंक्शन है वो करता है। उसके बाद आता है एक और इम्पोर्टेंट, एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में बहुत बार बहुत चीजें होती रहती है, जैसे कि कुछ एरर आते हैं, तो उसे हैंडल करना, उसका मैसेज जो लॉग मैसेज तैयार करना, और इसके लिए अगर कुछ एरर आता है तो उसे दूर करने के लिए उसे जो है करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ते हैं, मतलब कुछ चीजें करनी पड़ती है, तो वो लेने करने का काम यहाँ पे एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग, ये जो फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये करता है। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, और इनके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो।